हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 0 1 2 -1 0 -1 2 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A इज इक्वल टू 16 raised to power n, देन n इज इक्वल टू, तो यहां से हमें n का वैल्यू बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, तो इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है. साथ ही अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट K है, इसके मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स A लिखी हुई है. ठीक है. तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ K रेज टू पावर n बाहर आ जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ A एज इट इज हो जाता है. ठीक है. जहां पे n जो है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A. ऑब्वियसली अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स से होगी, तो उसका ऑर्डर है. ठीक है. और K यहां पर हमारा कांस्टेंट है. तो पहले तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं हम. तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इधर 2 1 0 देन 1 2 -1 0 -1 2. तो फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 आ जाएगा. मल्टीप्लाई में 2 होगा यानी कि 4. माइनस में -1 मल्टीप्लाई में -1 यानी 1 आ गया. माइनस में 1 हो जाएगा. देन इधर 2 मल्टीप्लाई में 1 होगा 2. माइनस में 0 मल्टीप्लाई में -1 यानी 0. देन अगला वाला टर्म तो 0 है, वो पूरे आगे के टर्म को 0 ही बना देगा. ठीक है. तो हो गया 2 मल्टीप्लाई में 3 इधर, माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 2 हो गया. ठीक है. यानी कि आ गया 6 माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू 4. इसका वैल्यू 4 आ गया. अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2A ये निकालना चाह रहे हैं अगर. ठीक है. तो इसका वैल्यू देखो कैसे लिख सकते हैं हम. इसको अगर 16 रेज टू पावर n लिखा हुआ है, तो पहले एडजॉइंट ऑफ इस कंप्लीट को हम एक मैट्रिक्स मानते हैं. इस कंप्लीट को एक बार के लिए हमने A बोल दिया. ठीक है. जो एडजॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे अब, डिटर्मिनेंट ऑफ जो अंदर लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A और इसकी पावर n-1. तो ऑर्डर कितना है, 3/3 है ना. एडजॉइंट A का या एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A, इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 3/3 आएगा. यानी n का वैल्यू 3 हो जाएगा. तो 3 - 1 यानी 2. ठीक है. 2 हो गया. इधर 16 रेज टू पावर n है इक्वल. अब अगेन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 2A इसका डिटर्मिनेंट और इसकी पावर होगी 3 - 1 यानी कि 2. और ऑलरेडी ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो 2 रेज टू पावर 2 यानी 4 हो जाएगा ना. दैट इज इक्वल टू कितना है, 16 रेज टू पावर n. अगेन ये सेम प्रोसेस अप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A होगा, इसकी पावर n-1 यानी 3 - 1 2 होगी. और पहले से ऊपर पावर 4 है, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 8 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर n. ठीक है. अब क्या करते हैं, इधर ये लिखा हुआ है, तो 2 रेज टू पावर, देखो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं. ये पावर 8 तो बाहर है. ठीक है. और 2 की पावर जब ये बाहर आएगा तो 2 क्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा इस वाली प्रॉपर्टी से. ठीक है. तो 2 क्यूब के फॉर्म में बाहर आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर n. तो यहां से देखो 2 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 8 लगी हुई है, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो गई यानी 2 रेज टू पावर 24 हो गया. और डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर कितनी हो जाएगी, 8. दैट इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर n. इसका मतलब 2 की पावर 24 हो गया. और यहां पर कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 है. तो 4 की पावर 8 है, दैट इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी पावर n. तो फर्दर देखो 2 की पावर 24, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 8 है, तो 2 की पावर 16 हो जाएगी. दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4n. तो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी यानी 2 रेज टू पावर 24 प्लस में 16 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4n. अब इधर ऐड कर लेते हैं, तो 2 रेज टू पावर जो वैल्यू है बनेगी 40. दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4n. अब बेसिस तो सेम है, पावर्स को कंपेयर किया, 4n का वैल्यू 40 हो जाएगा यानी n का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 10 हो जाएगा. तो n इज इक्वल टू 10 आएगा. तो ऑप्शन बी सही हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.